हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम हैं आनंद भवन में, जो कि प्रयागराज में स्थित है। यह नेहरू गांधी परिवार का भवन है, जो कि अब एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित है। तो यहाँ अंदर प्रवेश के लिए हमें सबसे पहले टिकट की ज़रूरत होगी। तो चलिए टिकट काउंटर से सबसे पहले टिकट लेते हैं। और ये देखिए, हमने टिकट ले लिया। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। प्रवेश करते ही आपको सामने की तरफ एक बड़ा सा पत्थर दिखेगा, जिस पर लिखा गया है कि यह भवन पत्थर के ढांचे से अधिक है या हमारे स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इस भवन की चार दीवारी में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इस भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू जी ने किया था। वे प्रसिद्ध अधिवक्ता एवं ब्रिटिश कालीन राजनेता थे। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। यह वह स्थान है जहां पर जवाहरलाल नेहरू जी की अस्थियां संगम में विसर्जित करने से पहले रखी गई थीं। नेहरू जी के अलावा मोतीलाल जी की दो बेटियां भी थीं, जिनका नाम विजय लक्ष्मी और कृष्णा था। नेहरू परिवार जब इस बंगले में रहने आया, तब इसका नाम आनंद भवन रखा गया। तब नेहरू की उम्र मात्र 10 वर्ष थी। आज़ादी की लड़ाई के दौरान आनंद भवन कांग्रेस और स्वतंत्रता सेनानियों का महत्वपूर्ण ठिकाना रहा। यहाँ आधुनिकता भरी जिंदगी के लिए मौजूदा सभी सुविधाएं उपलब्ध थीं। यह असहयोग आंदोलन तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाए जाने जैसी तमाम घटनाओं का साक्षी रहा है। मोतीलाल जी ने बनाया और ये 1927 में ये बना था। और ये पहले जो उधर की जो बिल्डिंग देखे वो स्वराज भवन, पहले उस भवन का नाम आनंद भवन, लेकिन जब मोतीलाल जी ने इसको बनाया तो इसका नाम आनंद भवन रखा, क्योंकि जब उस बगल जो बिल्डिंग है स्वराज भवन, उसमें स्वदेशी आंदोलन का बिगुल बजा था। तो वहाँ पे मोतीलाल जी ने देखा कि ये काफ़ी भीड़ इकट्ठा हो रहा है, तो ये बगल वाला रूम जो जमीन था ये खाली था, तो उन्होंने इसको बिल्ड किया। तो तब से ये आनंद भवन है। जब नेहरू जी चले गए हमारे यहाँ से, तो प्राइम मिनिस्टर हुए, तीन मूर्ति हाउस में रहने लगे फैमिली के साथ, तो धीरे धीरे ये नेग्लेक्टेड होता गया। तस्वीर तब की है जब इंदिरा गांधी ने आनंद भवन को 1 नवंबर 1970 को जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि को सौंप दिया था। उसके बाद 1971 में इसे संग्रहालय के रूप में दर्शकों के लिए खोल दिया गया। यहाँ उनके द्वारा लिखे गए पत्र तथा उनके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं, उनके द्वारा उपयोग होने वाले वस्त्र और बहुत सारी चीज़ें, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें, सभी कुछ आप देख सकते हैं। यह वह कलश है जिसमें नेहरू जी की अस्थियां तथा उनकी पत्नी कमला कौर जी की अस्थियां रखी गई थीं। नेहरू जी तथा उनकी दोनों बहनों का पालन पोषण यहीं पे हुआ। नेहरू जी ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत भी यहीं से की।
और ये सामने आपको जवाहर प्लानिटोरियम दिख रहा है, जो कि खगोल विज्ञान से संबंधित इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई जाती है। इसके लिए भी आप टिकट लेके अलग से यहाँ पे भ्रमण कर सकते हैं। और यह कक्ष जब भी गांधी जी यहाँ पे आते थे तो यहीं पे विश्राम करते थे, या गांधी जी का कक्ष है, यहाँ पर उनसे संबंधित काफ़ी वस्तुएं हैं। जवाहरलाल नेहरू तथा कमला नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी का बचपन का नाम इंदिरा प्रियदर्शनी था। यह उनका कक्ष है। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में ही हुआ था। बाद में उनकी शादी फिरोज गांधी जी से हुई। इंदिरा गांधी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और आगे चलकर वे भारत की प्रधानमंत्री भी बनी। यह रास्ता हमें स्वराज भवन की तरफ ले जाता है। स्वराज भवन, जिसका पहले नाम आनंद भवन था, जहां इंदिरा गांधी का जन्म हुआ था और जो कि कांग्रेस का मुख्यालय आगे चल के बन गया, तब इसका नाम स्वराज भवन कर दिया गया और बाद में इस जगह पर ये भवन बनाया गया जिसका नाम फिर से आनंद भवन रखा गया। तो जल्दी ही मैं आपको स्वराज भवन भी दिखाऊंगी। यहाँ एक आउट हाउस भी है जहाँ जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी सारी स्मृतियों को संचित किया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को भी शेयर किया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।